श्री नाभा जी कबीर साहब के बारे में बता रहे हैं कि बस इतना सोचा कि ये निर्गुण संत है तो नहीं, उनका ऐसा चिंतन रुक सोचा गया। नहीं था, बोला था, वाणी से क्रिया बनी थी। नाभा जी ने जो हरिराम व्यास जी का चरित्र लिखा, हरिराम व्यास जी के, कि हरिराम व्यास जी ने सभा में कहा था कि कबीरदास जी तो निर्गुणिया संत हैं, क्योंकि प्रिया प्रीतम का एकांतिक विलास, वो तो ऐसा कि वो तो बस उसी से लीला बंद हो गई थी। मन में सोच आ जाने से नहीं होगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। पर कलयुग का प्रभाव भी इतना है कि मन में अगर पाप चलेगा तो क्रियाओं को तुम रोक नहीं पाओगे, इतनी सामर्थ्य नहीं है, वो क्रिया में उतार देगा। इसलिए उचित यही है कि मन अपना जाल ना बिछा पावे और हम उसको काटते रहें, तो उसके लिए नाम जप है। वो जाल बिछा रहा है गंदगी को, हम राधा राधा राधा, हर जाल उसका कट रहा है, वो तुम्हें फंसा नहीं पाएगा। समझ रहे ना? और महापुरुषों से कोई चूक नहीं होती, वो तो हमारे शिक्षा के लिए ऐसा कि हम किसी संत को ये मान करके कि अमुक संप्रदाय के हैं या अमुक भजन करने वाले, वो हमारी रस को क्या जाने, ऐसा नहीं है। एक ऊंचाई है जहां पर पहुंचने पर सब कुछ एक ही अनुभव होता है। ऊंचा नीचा तो नीचे होता है, और जब ऊंचाई पर होते हैं तो सब एक जैसा ही नजर आता है। तो जब वो भक्ति की ऊंचाई पहुंचती है तो वहां एक ही रस का अनुभव हो जाता है। जब प्रभु का अनुभव हो गया तो प्रभु ही तो सब रस हैं, सब रूप हैं, सब कुछ है, बकाया क्या रह गया? जैसे भगवान का बोध हो गया, अब क्या बकाया रह गया? पर प्रेम की महिमा बोध से भी आगे बढ़कर गाई गई कि जैसे बोध संपन्न श्री सुखदेव जी, जब श्री कृष्ण प्रेम की रूप की बात आई तो विकल हो गए। जनक जी बोध संपन्न जब सियाराम के रूप, तो विकल हो गए। प्रेम विकलता ऐसी जो बोध संपन्न ज्ञानियों को भी विकल कर दे, इसलिए प्रेम की विशेष महिमा गाई गई। पर ज्ञानी जन भी तो आत्म प्रेम को ही प्राप्त होते हैं। आत्मरति कृष्ण रति, आत्मरति तो कृष्ण है, आत्मा आत्मा ही कृष्ण है। जब ऊंचाई पर पहुंचे तो बात एक ही रह जाती है। इसलिए वो महापुरुष जन हमें उपदेश देने के लिए आचरण करते हैं, बकाया उनमें कोई त्रुटि नहीं होती कि उनका मन कुछ गलत सोचता है, ऐसा नहीं। जिनके मन में लीला चल रही प्रिया प्रीतम की, वहां गलत सोच का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता है। वो तो कभी कभी महापुरुष जन ऐसी लीला करते हैं जिससे हम साधक जन ऐसी कोई त्रुटि ना होने पाए, हम किसी भी महापुरुष की अपने उपासना का पक्ष लेके अवहेलना न कर दें। अगर अवहेलना करते हैं तो हमारी ही उपासना ढक जाएगी, रुक जाएगी, हमको हमारे आराध्य देव का सुख नहीं मिल पाएगा, ये संकेत किया जाता है। बकाया मानसिक अगर पाप लगे तो बड़ी दुर्गति हो जाए, क्योंकि इतना मलिन मन है ना, वो क्या क्या सोचता रहता है, क्या क्या। पर वो सोचता रहेगा तो फिर क्रियाओं में उतार देगा, इसलिए उसकी सोच को ही मिटाना है। तभी तो हम सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, अच्छे लोगों का संग करें, अच्छा भोजन करें और नाम चिंतन करें, जिससे हमारे विचार अच्छे हों, हमारे सोच अच्छे हों, हमारी सोच बदले। तभी तो हमारे सत्संग का प्रभाव, अगर सोच गंदी रही तो फिर क्रियाओं को तुम रोक थोड़ी पाओगे, कितनी देर रोक पाओगे? सोचते सोचते तदाकार होगे और क्रियाएं हो जाएंगी। कोई इतना तप बल थोड़ी कि सोच अलग चल रहा है और क्रियाएं आपकी पवित्र हो रही, नहीं। सोच ही आपको क्रियाओं में, जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोच करो, वैसे सोचो। अगर आप भागवतिक बनना चाहते तो सोच भागवतिक बनाओ। विषयी सोच करोगे तो आप बार बार कहते रहोगे कि चाहता तो हूं पर भजन नहीं होता, चाहता हूं तो हूं पर मैं रोक नहीं पाता, क्योंकि सोच नहीं बदली ना, स्वभाव नहीं बदला, क्रियाएं नहीं बदली, सोच नहीं बदली, तो तुम साधक कहां, परमार्थ के पथिक कहां? समझ रहे ना आप? खुशबू शर्मा जी जयपुर